लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सतत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात अगर हमने डिसाइड किया, निश्चय किया कि मुझे उस दीवार तक जाना है, मैं यहीं खड़े रहूं, तो क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा? क्या नहीं। अर्थात मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। संघर्ष कैसा होगा? पहले तो मुझे मेरी जगह से हिलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मैं जाकर उस दीवार तक पहुंचूंगा। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूं। पहले कि जो विद्यार्थी थे वो गुरुकुल में शिक्षा लेने आते थे। गुरुकुल मालूम है? अर्थात घर पे नहीं आते थे पढ़ के, वो जंगलों में या गुरुकुल में आते थे, वहां रहते थे, बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ में रहते थे। उसी में एक राम नाम का विद्यार्थी था। वो विद्यार्थी बहुत पढ़ने में कमजोर था और उसके जो गुरु थे वो बहुत प्रयास करते थे कि वो अच्छे से कुछ सीख ले, और उसकी कम बुद्धि, मंद बुद्धि के कारण वो हमेशा उपहास का कारण बनता था। उपहास मतलब मजाक। उसके साथ के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, और लास्ट में वर्ष के अंत में ऐसा हुआ कि वो फेल हो गया। और तब गुरु जी ने उसे कहा कि राम, मुझे जितनी प्रयास करनी थी मैंने किया, अब मेरे बस का नहीं है। मैं चाहता हूं तू क्या कर, गुरुकुल से चले जा, नहीं तो मेरे गुरुकुल का क्या होगा? नाम खराब होगा। तो राम क्या करता है कि निकल लेता है अपने घर के लिए, और दोपहर का समय होता है और जाते रहता है। पहले संसाधन नहीं थे यातायात के, पैदल चल के जाते रहता है। ट्रेन उसे प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो देखता है कि कहीं कुआं या नल वगैरह मिल जाए। नल तो पहले थे पहले के जमाने में, तो कुआं ही ढूंढेगा। कुआं ढूंढते ढूंढते वो देखता है एक जगह औरतें पानी भर रही थी। तब वहां जाके पहुंचता है, तो जब पानी पीने लगता है तो अचानक उसका जो नजर है वो कुएं पे पड़े हुए निशान पे जाता है। तो औरतों से पूछता है ये निशान किसने बनाया? उसने औरतें बोलती है कि हमने ऐसा नहीं बनाया, ये क्या है, कोमल रस्सी जिससे हम पानी निकालते हैं, उससे क्या है, बार बार आने जाने से उस पर क्या हो गया, निशान पत्थरों पर बन गया है। तब उसके दिमाग में आता है उस लड़के के कि जब एक कोमल रस्सी बार बार आने जाने से पत्थर पे, शील पे निशान कर सकती है, मैं अगर बार बार अभ्यास करूं तो क्यों नहीं मेरे से पढ़ाई होगी, क्यों नहीं मैं अच्छा विद्यार्थी बन पाऊंगा। ये क्वेश्चन वो अपने आप से करता है और फिर वापस चले जाता है गुरु जी के पास। और बाद में वहां पहुंचता है, गुरु बोलते हैं मैंने तुझे बोला था ना तू चले जा, क्यों आ गया फिर? तो बोलता है गुरु जी अब मैं अभ्यास करूंगा और मैं आपको पास होके बताऊंगा। और फिर वो लड़का मेहनत करता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, संघर्ष करता है और लास्ट में एक आदर्श विद्यार्थी बन जाता है। इसी तरह बच्चों, अगर आप भी अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहोगे, अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करोगे, तो आप भी सफलता की सीढ़ियों को छू सकते हो। धन्यवाद।